हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ ओलंपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न को। फ्रेंड्स, ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है, सभी निकाल कर यहाँ पर रख दिए हैं। और साथ साथ में हम लोग जो ओलंपिक 2020 में जो ख़त्म हुआ है टोक्यो में, उसका जो इम्पोर्टेंट है भारतीय एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। और साथ साथ में आगे ओलंपिक कहाँ होगा उसको भी कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ओलंपिक से रिलेटेड जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया यूनान में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ओलंपिया यूनान में हुआ था। कब हुआ था? 776 बीसी में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर में हुआ था। यूनान के ओलंपिया शहर में 776 बीसी में ओलंपिक खेल हुआ था। यह जो है ओलंपिक ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। यह जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ओलंपिया शहर में, यूनान के ओलंपिया शहर में 776 बीसी में खेला गया था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। एथेंस यूनान में हुआ था। एथेंस यूनान में आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल का पिता किसे माना जाता है? तो पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन जी को आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता माना जाता है या पिता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 सखोन में हुआ था और इसी के तहत एक खेल हुआ था। 1894 सखोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन एक लुसाने एक शहर है और वहीं पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास जो थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुआ था। और आप एक और प्रश्न यहाँ पे जान लेंगे, पूछा जाता है प्रश्न, बिहार दरोगा में पूछा भी गया है, सर्दीय ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ? तो 1924 में हुआ था। और एक और इसी पे फैक्ट जोड़ लीजिएगा, 4 साल के बाद बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1928 में। लेकिन वही पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ये है 1909 में दुबई में स्थापना, दुबई में है ये इसका मुख्यालय, और बीसीसीआई का मुंबई में है 1928 में। और यहाँ पे है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ? 1924 में हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, सर जे टाटा थे। सर जे टाटा। 5 महाद्वीप इसमें भाग लेता है और 5 महाद्वीपों के जो संकेत है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक लिखा हूँ। यूरो न पिए काला अफ्रीका, हारे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका लाले लाल। यानी यूरो न पिए मतलब समझिएगा, यूरोप जो है, यूरोप को डिनोट करता है, सूचित करता है नीला। यूरोप को नीला, पीला किसको? तो एशिया कॉन्टिनेंट को, एशिया को, काला अफ्रीका को, और हारे ऑस्ट्रेलिया को हरा देना है। समझिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसे भी क्रिकेट में बहुत वर्ल्ड कप जीत गया है, तो ऑस्ट्रेलिया हारे मतलब ऑस्ट्रेलिया का हरा हो गया। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का लाले लाल, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का लाल है। याद हो गया होगा, यूरो ना पिए काला अफ्रीका, हारे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका लाले लाल। यूरोप का नीला, पीला है एशिया का, हम लोग एशिया में है और हम लोग का पीला है, काला अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का है और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का लाल है। अब उद्देश्य क्या था? तो 1897 में फादर डिडोन के द्वारा एक कोड वर्ड दिया गया, नाम था सीटियस अल्टियस फोर्टियस। कौन दिए थे? फादर डिडोन। बहुत बार पूछा गया है। 1897 में फादर डिडोन क्या दिए थे एक उद्देश्य के रूप में? सीटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका अर्थ क्या होता है? सीटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का ऊंचा और फोर्टियस का बलवान होता है।
तेज, ऊंचा, बलवान, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुआ था। ओलंपिक नहीं हुआ, कौन कौन से वर्ष में ओलंपिक नहीं हुआ? तो 1916, 1940 और 1944। क्योंकि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 के बीच में हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, तो 1939 से 45 के बीच में दोनों वर्ष आता है, दोनों में ओलंपिक नहीं हुआ। 16, 40, 44। ओलंपिक पदक कितने प्रकार के हैं इसमें? तो 3 प्रकार के हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। रजत यानी सिल्वर, चांदी, कांस्य यानी ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज कांसा किसका मिश्रण है? तो Cu प्लस एसेन का है। Cu प्लस एसेन यानी कि कॉपर, तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। गोल्डन शार्क एक खिलाड़ी हैं अमेरिका के, बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ये माइकल फेल्प्स नाम है उनको क्या थे? तो तैराक थे। इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है, किनको? माइकल फेल्प्स को। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कौन सा है? तो अभिनव बिंद्रा जीते थे शूटिंग में। ये बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीते थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। स्वर्ण पदक है। अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था टोक्यो में, लेकिन कोविड के कारण 2021 में संपन्न हुआ है टोक्यो में, तो इसके शुरुआत में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। लेकिन समापन हुआ है तो उसके थे बजरंग पुनिया ध्वजवाहक बने थे। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और समापन कौन किए थे? बजरंग पुनिया किए थे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब बात करें 2020-21 में क्रम कौन सा था? तो ओलंपिक जो था टोक्यो का, उसका क्रम था 32वां। स्थान टोक्यो, जापान में यह हुआ है। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला है यह। शुभंकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराइतोवा। मिराइतोवा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमत्कार, जिसका अर्थ होता है चमत्कार। अब बात करें कि कौन से देश कितना मेडल्स जीता है, समापन हो चुका है। तो गोल्ड जो है प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका, और दूसरा पे चीन रहा है। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, और भारत मेरा 48 पर है अभी, है ना। अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है, और बहुत इस पर मतलब भारतीय ओलंपिक जो कमेटी है इस सभी पर ध्यान देना चाहिए, प्लेयर्स पे, सभी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और मेहनत करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, अभी तक का सबसे पिछले जितने भी रिकॉर्ड है बेहतर प्रदर्शन भारत का रहा है, लेकिन और बेहतर इसे बनाना है। गोल्ड 39 जीता है अमेरिका, और 41 को सिल्वर जीता है, और 33 को ब्रॉन्ज यानी कांसा जीता है। 39 स्वर्ण, रजत 41 और 33 कांसा, कुल मिलाकर 113 पदक जीता है अमेरिका। बात करें चीन का, तो चीन जो है 28 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांसा जीता है। कुल मिलाकर जीता है कितना? 88 जो है चीन जीता है। और भारत गोल्ड 1 जीते हैं, भारत हम लोग 2 जो है सिल्वर जीते हैं, यानी रजत 2, स्वर्ण 1 और कांसा 4 जीते हैं। कुल मिलाकर 7 पदक हम लोग जीतते हुए भारत 48वां क्रम पर रहा है। बात करें तीसरा पे कौन रहा है? तीसरा पे जापान रहा है। प्रथम अमेरिका, द्वितीय चीन और तीसरा पे जापान है। भारत 48 पर है। अब बात करें कि हमको भारत को 7 पदक जो जीता है, मिला है हम लोगों को, इसमें कौन कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको गोल्ड दिलाए हैं कौन? नीरज चोपड़ा जी, सैल्यूट इनको, बहुत मेहनत, बहुत बेहतरीन। पहला जो है गोल्ड हमको भारत को मिला, एक ही गोल्ड मिला है इस बार, और नीरज चोपड़ा हमारे लाए हैं। कौन? जेवलिन थ्रो में लाए हैं 87.58 मीटर, 87.58 मीटर यानी 87.58 मीटर का जो है फेंके थे यह गोल्ड में, ये नीरज चोपड़ा जी, और गोल्ड लाए भारत के लिए जेवलिन थ्रो में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें सिल्वर की, तो 2 सिल्वर हमें मिला है। एक मीराबाई चानू लाए हैं, वेट लिफ्टर हैं, 49 केजी में लाए हैं, और एक रवि कुमार दहिया लाए हैं, रेसलर में लाए हैं, बेहतरीन। 2 सिल्वर मिला है भारत को मीराबाई चानू के द्वारा और रवि कुमार दहिया के द्वारा, और एक खेल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ब्रॉन्ज मिला है हमें, कांसा मिला है। एक पीवी सिंधु लाए हैं, शटलर है यहाँ, बजरंग पुनिया रेसलर है, और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर है।
और एक हम लोग को पुरुष हॉकी टीम के द्वारा लाया गया है। तो बेहतरीन जो भी हुआ, अब अंदाज, अब इसको बस जो कमी है भारतीय, अभी भी बहुत कमी है, जो हम लोग बहुत कम मेडल लाए हैं, तो अब इसमें सुधार करना है। और अगला जो है 24 में हम लोग का होने वाला है पेरिस में, वहां हम लोगों को बेहतरीन करना है और अपने तिरंगा को लहराना है। अब बात करें, इसको आपको याद रखना है कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि 2024 में ओलंपिक कहां होने वाला है, तो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। पेरिस फ्रांस में 2024 में होने वाला है। 2028 में कहां होने वाला है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। और 2032 में कहां होगा ओलंपिक, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा रहा, कैसा लगा ये वीडियो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।